Morning students, how are you? I am Seven sir, your quality teacher, and today we will continue our chapter number first from book second, uh, the challenges of nation building, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, ये हमारा टॉपिक है और इसका एकदम लास्ट पैराग्राफ हम देख रहे हैं। आइए देखते हैं कि किस तरह से रीऑर्गेनाइजेशन होते हैं और किस तरह से नए नए स्टेट्स इंडिया को मिलते हैं और कैसे एक नए भारत के निर्माण में चुनौतियां और चुनौतियों के साथ उन चुनौतियों के लिए किए गए कार्य हम यहाँ पर देखेंगे। द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश spurred the struggle for making other states on linguistic lines in other parts of the country. These struggles forced the central government into appointing a States Reorganization Commission in 1953 to look into the question of the redrawing of boundaries of states. The commission, in its report, accepted that boundaries of the state should reflect the boundaries of different languages. On the basis of its report, the States Reorganization Act was passed in 1956. It means 1956 में एक लैंग्वेज के बेस पर बाउंड्री को जो है बांटने का काम शुरू हुआ। 1953 में कमीशन बनाया गया था, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसको हम कहते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। और ये क्यों बनाया गया था आपको पता है कि श्री राम धरलू जो उस समय आंध्र प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता थे, कांग्रेस के लीडर थे, उन्होंने भूख हड़ताल की थी जिसमें उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि वी हैव टू मेंटेन प्रॉपर सिचुएशन so that this type of any accident never happen in the future. So the government of India decided to organize a commission. That report completed at 1956. This led to the creation of 14 states and 6 union territories. और इससे क्या होता है, उस कमीशन के बाद फाइनली ये डिसाइड होता है कि भारत में 14 राज्य और 6 जो है यूटी केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे। One of the most important concerns in the early years was that demands for separate states would endanger the unity of the country. ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था इंडिया के लिए कि एक ऐसा स्टेट बने जो कि पूरे नेशन वाइड यूनिटी देखने को मिले। It was felt that linguistic states may foster separatism and create pressure on the newly founded nation. ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि लैंग्वेज के बेस पर राज्यों को बांटा जा रहा था और ऐसे भारत में तमाम भाषाएं बोली जाती थी और ये डर बढ़ता जा रहा था भारत सरकार का कि अभी तो हमने 14 राज्य बनाए हैं, भाषा के आधार पर बाउंड्री हमने बनाए हैं, उनके बॉर्डर हमने क्लियर किए हैं, आने वाले टाइम में समस्याएं बढ़ सकती हैं और भी स्टेट जो है लैंग्वेज के बेस पर नए नए स्टेट की डिमांड हमसे कर सकते हैं। बट द लीडरशिप अंडर पॉपुलर प्रेशर finally made a choice in favor of linguistic state. It was hoped that if we accept the regional and linguistic claims of all regions, the threat of division and separatism would be reduced. Besides, the accommodation of regional demands and the formation of linguistic states were also seen as more democratic. गवर्नमेंट का एक एफर्ट था कि किसी भी तरह से इंडिया को पूरी तरह से डेमोक्रेटाइज कंट्री बनाया जाए और किसी भी तरह से इसको कंप्लीट फाइनल किया जाए। नाउ इट इज़ मोर देन 50 years सिंस द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। वी कैन से दैट लिंग्विस्टिक स्टेट्स एंड द मूवमेंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दीज स्टेट्स चेंज्ड द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप इन सम बेसिक वेज। इट मीन्स 50 years हो चुके थे और कई स्टेट बन चुके थे अब तक। वी कैन से दैट लिंग्विस्टिक स्टेट्स एंड द मूवमेंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दीज स्टेट्स चेंज द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। ये जो नए नए राज्य बने भाषा के आधार पर, द बेस ऑफ लैंग्वेज, दे क्रिएटेड
a different democracy in Indian society, in Indian states, in Indian intelligence, in Indian mythology. The path politics and power was now open to people. अब जो पॉलिटिक्स का पाथ था, रास्ता था, वह लोगों के लिए खोल दिया गया था. अदर देन द स्मॉल इंग्लिश स्पीकिंग इलाइट. अभी तक क्या था कि छोटा सा एक ग्रुप था जो इंग्लिश बोलने वाला था, इलाइट ग्रुप उसको माना जाता था, लेकिन अब सब के लिए इक्वल सिचुएशन बन गई. लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन आल्सो गिव सम यूनिफॉर्म बेसिस टू ड्राइंग द स्टेट बाउंड्रीज. इट डिड नॉट लेड to disintegration of the country as many had feared earlier. On other contrary, it strengthened national unity. अब सबसे बड़ी चैलेंज था स्टेट को डिवाइड करने के बाद राष्ट्र के निर्माण में. व्हाट इज़ द बेस ऑफ लैंग्वेज? इट वाज क्लियर, बट द नाउ द मेन इशू वाज how to unite the whole country. National unity was the main issue is this time. How to recover the India by the way. Above all, the linguistic states underlined the acceptance of the principle of diversity. When we say that Indian adopted democracy, it does not simply mean that India embraced a democratic constitution, nor does it merely mean that India adopted the format of elections. The choice was larger than that. ये हम इससे भी बड़े उद्देश्य थे. अभी हम एक राष्ट्रवादी देश बन गए थे, हमारा राज्य संविधान हासिल कर लिया था. ये तो लिखित चीज़ें थी, ये दिखाई पड़ रही थी. इससे भी बड़ी चीज़ें थी जो सामने हमारे आने वाली थी, बड़े सुधार थे जो आने वाले थे. इट वॉज अ चॉइस इन फेवर ऑफ recognize and accepting the existence of difference which could at times be oppositional. Democracy, in other words, was associated with plurality of ideas and ways of life. अब जो डेमोक्रेसी थी उसका एम ये रह गया था, ये हो गया था कि अब पूरी तरह से चीज़ों को हम प्रॉपर वे में आगे की ओर बढ़ाएंगे और डेमोक्रेसी में एक हेल्दी अपोजिशन की ज़रूरत पड़ेगी, उसको हम साथ लेकर के चलेंगे. और किसी भी तरह से जो नए नए आइडियाज़ हमें मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के थिंकिंग वाले लीडर्स हमें मिलेंगे, उन सब के आइडियाज़ को अपनाएंगे हम, और उनको अपनाते हुए हम देश के संविधान के तहत देश की जनता के लिए एक अच्छा रास्ता बना करके चुनौतियों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. मच ऑफ द पॉलिटिक्स इन द लेटर पीरियड वाज टू टेक प्लेस विद इन दिस फ्रेमवर्क. आने वाले टाइम में एक ऐसी पॉलिटिक्स बनी जिसकी वजह से चीज़ें आगे बढ़ने की ओर चली जा रही थी. आगे देखते हैं फास्ट फॉरवर्ड क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स. थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग इसको. द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट डिड नॉट मीन हाउएवर दैट ऑल स्टेट्स इमीडिएटली बिकम लिंग्विस्टिक स्टेट्स. इतना आसान नहीं था, फिर भी बहुत तेज़ी से नए नए स्टेट बन गए थे भाषा के आधार पर. देयर वाज एन एक्सपेरिमेंट ऑफ बिलिंगुअल बॉम्बे स्टेट. क्या था? भाषा के आधार पर दो राज्य और बनने थे, एक राज्य और अलग होना था. जो बॉम्बे स्टेट था वहाँ पे दो लैंग्वेज बोली जाती थी, गुजराती एंड मराठी. आफ्टर अ पॉपुलर एजिटेशन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात वर क्रिएटेड इन 1960. इन पंजाब आल्सो देयर वर टू लिंग्विस्टिक ग्रुप्स. पंजाब में दो ग्रुप थे, एक हिंदी स्पीकिंग था, एक पंजाबी स्पीकिंग था. द पंजाबी स्पीकिंग पीपल डिमांडेड अ सेपरेट स्टेट but it was not granted with other states in 1956. The statehood for Punjab came 10 years later, 1966, when the territories of today's Haryana and Himachal Pradesh were separated from the larger Punjab state. मतलब हरियाणा भी अलग किया गया और हिमाचल भी अलग किया गया पंजाब से. Another major reorganization of states took place in the north east in 1972. एक बड़ा चेंजेज हमें बाद में और जो देखने को मिलता है 1972 के आसपास, वो चेंज रहता है बेटा. मेघालय वाज कार्व्ड आउट ऑफ असम इन 1972. मेघालय जो है असम से अलग होता है.
Manipur and Tripura too emerged as a separate state in the same year. मणिपुर त्रिपुरा भी अलग होते हैं असम से. The state of Mizoram and अरुणाचल प्रदेश came into being 1987. अरुणाचल प्रदेश भी एक नया स्टेट बनता है. नागालैंड एंड बिकम a state much earlier in 1963. और नागालैंड भी एक नया स्टेट बन जाता है. कहने का मतलब 1973 से लेकर 83 के आसपास तक में नॉर्थ ईस्ट में जो एक स्टेट हुआ करता था आसाम, अब उसके पार्ट हो गए थे. अब 7 बहनें हो गई थी. 7 बहनें मतलब वही आपके अरुणाचल, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा. ठीक है, ये सारे स्टेट हो गए थे. लैंग्वेज डिड नॉट हाउएवर रिमेन द सोल बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. इन लेटर ईयर्स सब रीजन्स raised demands for separate states on the basis of separate regional culture or complaints of regional imbalance in development. 3 such states, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड, वर क्रिएटेड इन 2000. उसके बाद सन 2000 के आसपास भारत में 3 राज्य बनते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड. छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश से अलग होता है आपका, एमपी से, और आपका यूपी से उत्तराखंड, और क्या कहते हैं बिहार से झारखंड. द स्टोरी ऑफ रिऑर्गेनाइजेशन हैज़ नॉट कम टू एन एंड. देयर आर मेनी रीजन्स इन द कंट्री वेयर देयर आर मूवमेंट्स डिमांडिंग सेपरेट एंड स्मॉलर स्टेट्स. अभी भी बेटा बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया में जो डिमांड कर रहे हैं अलग स्टेट की. इन सब के बाद भी आपको पता है तेलंगाना स्टेट बना था 2014 में. बहुत समय से वहाँ आंदोलन चल रहा था. आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना. विदर्भ इन महाराष्ट्र, हरित प्रदेश इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड द नॉर्दर्न रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल का जो नॉर्दर्न एरिया है. ये सारे स्टेट अभी भी लगे हुए हैं कि किस तरह से हम एक नए स्टेट बना सकें और हमारी फ्रीडम मिल सके हमें. कहने का मतलब कि लैंग्वेज के बेस पर बेटा 1947 के बाद जो 1953 में एक सिलसिला शुरू होता है राज्यों के अलग होने का, वो लगातार चलता चला गया 1987 के आसपास तक, जिसमें आपका 14 स्टेट 6 यूटी के बाद आपका वही पंजाब अलग होता है, गुजरात अलग होता है, हरियाणा, हिमाचल पंजाब से अलग होते हैं, नॉर्थ ईस्ट में अलग हो जाते हैं, फिर यूपी उत्तराखंड, यूपी से उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से, और झारखंड से, बिहार से. उसके बाद अभी हमने बताया आपको 2-4 और स्टेट थे जो इस तरह की डिमांड करने लगे थे. तो इस तरह से आप पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद ये लास्ट का फास्ट फॉरवर्ड क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट ज़रूर पढ़ लेना. इससे जो है सारे स्टेट की जो आइडियोलॉजी है वो आपकी पूरी माइंड में सेट हो जाएगी. और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की जो मेन इशूज़ हैं, जो मेन मुद्दे हैं, वो भी आपको फाइनलाइज करते हुए आपको मिल जाएंगे. So students, I hope that you will be clearly understand this and we will continue this again. Thank you.